गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के सभी विद्यार्थियों को एसपीसी जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है ऑनर्स मैथमेटिक्स में, उनका कल हमने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर। मैं डॉक्टर के जी बढ़ाना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एसपीसी जीसीए, मैं आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर 4 मैथमेटिक्स के जो 4th पेपर है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अब तक जो पढ़ाई की है, हमने कल एक स्मॉल वीडियो डाला था सेट थ्योरी पे। सेट तो कल हमने जो वीडियो डाला था आप लोगों ने उसको देखा होगा। सेट मीन्स well defined things या objects. This is the main definition, well defined, सुपरिभाषित। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, कल हमने बताया था। फिर इसके दो फॉर्म्स, एक तो होता है समुच्चय सारणीबद्ध रूप, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसके दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप फॉर्म। जैसे मान लीजिए ए सेट है इक्वल्स टू एक्स ए ई आई ओ एन यू वॉल्स, इसको कहते हैं हम सारणीबद्ध। दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स समुच्चय निरूपण सिद्धांत। समुच्चय निरूपण इसमें हम लोग लिखते हैं a equals to x such that x is English alphabet where x is only vowels। ये हमारे पास दो रूप कल हमने देखे थे कि सेट इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हम दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सो पहला हमारा आता है, सबसे पहला है हमारा इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय मीन्स दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है। अर्थात दो समुच्चय दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो या बी में भी हो। तो ए इक्वल्स टू बी मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट of A has also in B। अर्थात बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे, A equals to B। This means A equals to B, therefore X belongs to A, therefore X also belongs to B। इन दोनों में से यदि कोई भी एक एलिमेंट अगर A में उपस्थित है और B में नहीं है तो वो समान समुच्चय नहीं कहलाता। एग्जैक्टली समान होने चाहिए, प्रत्येक अवयव B का भी एलिमेंट हो। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से थ्रू मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल, let A equals to x such that
x is the letter of follow एग्जाम्पल है, फिर बी x such that x is the letter of flow. So this implies A equals to F, O, L or W. Similarly, B equals to F, L, O and W. This shows that A is same as B, equal elements या same elements, equal नहीं same elements, same elements. These are the A equals to B. ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास इस लेटर में 5 वर्ड्स हैं और इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स हैं या 6 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे पास 4 वर्ड हैं 1 2 3 4। लेकिन क्या है कि इनकी जो लेटर्स हैं, जो इनके अक्षर हैं, वो अक्षर हमारे सेम है। देखिए F O L W, F L O W, दीज आर दी सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स होने पर ये दोनों सेट्स हमारे सेम होंगे, तो इस सेट को हम कहेंगे इक्वल सेट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, let us suppose we have example number 2, A equals to x such that x plus 4 equal to 3, where x is a real number. वास्तविक संख्या है। फिर b equals to x such that x plus 4 equal to 3, x is a rational number. Rational number. C equals to x such that x plus 4 equal to 3, where x is an integer. And D equals to -1. So these are the sets. Example है, for equal set हम पढ़ रहे हैं समान समुच्चय. So all 4, A equals to B equals to C equals to D, because all of them have -1 element. When you solving this first, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x plus 4, तो 3 minus 4, so x equals to -1. X equals to -1. This is a single element, so it is a real number. X is a real number. It is also a rational number. It is also an integer, and D equals to -1. अर्थात अपने पास क्या है कि D का जो मान है, जो हमारे पास एलिमेंट है D सेट में, वो केवल एक सिंगल एलिमेंट है, वो -1 है। और A में भी हमारे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -1, अगेन x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। फर्स्ट में हमारे पास ये वास्तविक संख्या है, सेकंड में इसको परिमेय संख्या कहा, थर्ड में हमने इसको इंटीजर मतलब पूर्णांक अंक कहा, और डी में हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट। तो इनमें अर्थात इनमें सभी में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि -1 है, अर्थात ये चारों सेट समान समुच्चय कहलाते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हमारी कि समान समुच्चय किसे कहते हैं, वो समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के समान हो, इक्वल हो। मीन्स हम लोग नंबर की बात नहीं कर रहे हैं कि लेट अस सपोज ए सेट हैज 5 एलिमेंट और बी हैज 2 एलिमेंट, बट दिस एलिमेंट्स आर सेम, रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में आपने देखा वो हमारे पास रिपीट कर रहा है, डबल रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम इसके सेट बनाते हैं तो FLOW ही लिखते हैं, पर लोग रिपीटिशन एलिमेंट नहीं लिखते हैं। देन सेकंड, फर्स्ट हमारा इक्वल सेट हो गया, देन सेकंड इक्विवेलेंट। देखिए इसमें दो अंतर है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हमारा इक्वल सेट था, सेकंड हमारा इक्विवेलेंट। इक्वल सेट मींस ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेकंड है हमारा इक्विवेलेंट। नंबर सेकंड इक्विवेलेंट सेट, 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, वो तो समान, ये तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ये तुल्य कहलाता है, हिंदी में इसको कहते हैं तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय मींस A is equivalent to B, A is equivalent to B
means it is 1-1 correspondence, 1-to-1 correspondence. एककी संगतता, एककी संगतता। एककी संगतता का मतलब ये है हमारा कि जो हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, लेट अस सपोज A और B, this is A equals to 1 2 3 4, this is A set, B equals to A B C and D, there are the 4 elements. 1-1 correspondence means here is 4 element और these 1-1 correspondence एककी संगतता है। तो A सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, B सेट में हमारे पास एलिमेंट है A B C and D। इसको कहते हैं अपन तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय मीन्स हमारे पास इनके बीच में, इनके मध्य एक एककी संगतता हो तो A और B इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये ध्यान रखना कि इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट मतलब तुल्य समुच्चय और ये समान समुच्चय, इनमें बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें यह है ए व बी के प्रत्येक अवयव समान है, समान होना आवश्यक है या समान है। लेकिन इसमें ए व बी में एककी संगतता मीन्स अपने पास ए में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम एज बी। मतलब इसमें क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए कि जैसे पहले सेट में 4 एलिमेंट है तो द्वितीय सेट में भी हमारे पास 4 ही एलिमेंट होंगे। उसको अपन कहते हैं तुल्य समुच्चय या तुल्य समुच्चय। प्रत्येक तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर नहीं है, लेकिन एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। ध्यान रखना, एवरी इक्वल सेट is a equivalent set, but converse is not true, मैंने कहने का मतलब ये है प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। हो भी सकता है लेकिन वैसे होता नहीं है क्योंकि ये अपने पास अलग एलिमेंट है, इसमें अपने पास अलग एलिमेंट है, इसमें केवल नंबर्स देखे जाते हैं, इसमें हमारे पास एलिमेंट की भी समान होना आवश्यक है। ये दूसरा अपने पास इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट अपने पास आएगा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट अपने पास है एम्प्टी सेट, थर्ड नंबर। एम्प्टी सेट मीन्स रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट मीन्स इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी सेट। और इसको और भी कहते हैं वॉइड सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय। वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, किसी सेट में कोई भी अवयव नहीं हो, there is no element in a set, there is no element in a set। किसी समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम नल सेट, वॉइड सेट या समुच्चय से व्यक्त करते हैं। और इसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये इसको फाई से व्यक्त करते हैं और या फिर और सिंगलटन इस सेट, मतलब ये सिंगल इसे कर्ली ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लेट अस सपोज ए इज ए सेट a equals to x such that x square equals to 1 is a x square equals to 2, it is an integer, it is an integer।
तो हम जानते हैं ये जो अपने पास है ये इंटीजर मीन्स ये पूर्णांक अंक नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आएगा, प्लस माइनस 2 रूट में रहेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास इट इज़ नॉट एन पूर्णांक अंक नहीं है, ये पूर्णांक अंक नहीं है, अर्थात इस सेट में x इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दिस इज योर फाई, दिस इज कॉल्ड रिक्त समुच्चय। Similarly, second example, second example, b equals to x such that x square plus 1 equal to 0, where x is a real number. तो हम जानते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, so x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 प्लस माइनस आयोटा। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये सम्मिश्र संख्या है, अर्थात ये अपने पास वॉइड सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके बाद आता है सिंगल सेट, एकक समुच्चय। इसके बाद आता है अपने पास सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। फोर सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, इसको कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, उसको अपन लोग केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, केवल और केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे a इक्वल्स टू x such that x plus 5 equals to 6, x plus 5 equals to 6, this implies x a equals to, जब सॉल्व करेंगे दिस इज योर वन सिंगलटन सेट, केवल एक ही एलिमेंट है, उसको अपन कहते हैं एकल सेट। जैसे लेट अस सपोज दूसरा अनदर एग्जांपल, x such that x square plus 1 equal to 0 या x क्यूब इक्वल टू 1 कर देते हैं डायरेक्टली। सो वेयर x इज ए रियल नंबर, तो दिस implies b equals to only 1. This is your another example for the singleton set. Then most important set is fourth and fifth जो हमारा है वो है finite and infinite sets। अगला एग्जाम्पल हमारा है फिफ्थ टाइप, finite and infinite sets। finite means अवयवों की संख्या लिमिट में निश्चित हो, finite set means number of elements are finite, परिमित हो, अवयवों की संख्या परिमित हो, मतलब जो जिसको अपन काउंट कर सकते हैं परिमित हो। और इनफाइनाइट सेट, और ये इसको कहते हैं परिमित समुच्चय और इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट हो। जैसे लेट अस सपोज n equals to x such that x is a natural number, x is a natural number which is x is less than equals to 10. So this implies n equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट। यह हमें गिवन है कि ये अपने पास एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है
और कैसा होना चाहिए कि x का मान 10 से कम हो, अर्थात 1 से लेकर 10 तक। दूसरा, एंड x such that x is a only natural number लिखा हुआ हो, natural number. This shows that n equals to 1, 2, 3 and goes to infinite. So this is your finite set. ये अपने पास एक finite set होगा, ये finite set है, और ये अपने पास है infinite set. इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समूह जिसमें अपने पास अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब इनफाइनाइट हो, अनंत हो, उसको अपन कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और जिसमें अपने पास संख्या निश्चित है, फाइनाइट है, उसको कहते हैं अपन को परिमित सेट या परिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये हमारे पास आज कुछ हम टाइप्स के सेट्स के टाइप्स हमने पढ़े। पहला सेट इक्वल सेट, सेकंड इक्विवेलेंट सेट, देन थर्ड हमारे पास नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फोर्थ सिंगलटन सेट, फिफ्थ जो हमारा है वो परिमित फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। फिर इसके बाद आगे हमारे पास इसकी कल हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सबसेट के बारे में बात करेंगे। आप ये 9th और 10th 11th की क्लासेस की बुक्स में, मैथमेटिक्स की बुक्स में आप इनको वापस रिवीजन करिए, क्योंकि हमारा जो पेपर है पूरा थ्योरेटिकल पेपर है और इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी का डेरिवेशन करके हम लोग इनके एग्जाम्पल्स आगे पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच।